अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया दे यारों तो खाइए। मेरे पैसे यहाँ नहीं है, मेरे जेवर भी यहाँ नहीं है। क्या बात? तुम्हारी इतनी जरूरत, मेरे पैसे और जेवर चोरी करती हो तुम? कौन से पैसे, कौन से जेवर? अगर तुमने चोरी किया तो उनकी सारी चीजें वापस कर। जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और तो दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेकर और पुलिस को लेकर पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियाँ बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और तो दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेकर और पुलिस को लेकर पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियाँ बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और तो दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेकर और पुलिस को लेकर पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियाँ बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और तो दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेकर और पुलिस को लेकर पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियाँ बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं।
जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे ही उसे इसके असलियत के बारे में पता चलता है। तो दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे ही उसे इसके असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे ही उसे इसके असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे ही उसे इसके असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि
کہ اب ہمیں اس جوڑے کو اپنے شو میں بلانا چاہیے اور جنت کے خلاف یہی ٹائم ہے کہ ہم اس کے خلاف کانسپریسی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جتنی بھی مشہوریت ہے اور جو لوگ اس کے گن گاتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ جنرل جو ہے تبسم کو اپنے گھر سے دھکے دے کے نکال دیتی ہے جیسے اسے اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور دوسری طرف جب وہ اپنے سیف میں اپنے زیورات ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے تو اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا، نہ ہی اس کے پیسے وہاں موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کا زیور۔ یہ سن کے تو اس کا شوہر بھی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تو صرف تم آتی تھی یا پھر تبسم آتی تھی۔ وہ لوگوں کو لے کے اور پولیس کو لے کے پہنچ جاتی ہے تبسم کے گھر پہ اور ان دونوں میاں بیوی کو پکڑوا دیتی ہے۔ تبسم بہت ہی ہردرمی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں ان زیورات کے بارے میں، لیکن اصل میں چوری اسی نے کی ہوتی ہے۔ اس کا شوہر تو جب جیل میں ہوتا تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے چوری کی ہے تو بتا دو، دیکھو ان پیسوں سے ہم امیر نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم ہماری عزت شاید واپس آ جائے گی۔ ایسے میں تبسم جو ہے وہ کچھ بھی بات نہیں کرتی ہے اور خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ ادھر دوسری طرف جنت کی جو اوپوننٹس ہیں ان کو اس بات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس بات کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ یہ بات کرتی ہیں کہ اب ہمیں اس جوڑے کو اپنے شو میں بلانا چاہیے اور جنت کے خلاف یہی ٹائم ہے کہ ہم اس کے خلاف کانسپریسی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جتنی بھی مشہوریت ہے اور جو لوگ اس کے گن گاتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ جنرل جو ہے تبسم کو اپنے گھر سے دھکے دے کے نکال دیتی ہے جیسے اسے اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور دوسری طرف جب وہ اپنے سیف میں اپنے زیورات ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے تو اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا، نہ ہی اس کے پیسے وہاں موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کا زیور۔ یہ سن کے تو اس کا شوہر بھی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تو صرف تم آتی تھی یا پھر تبسم آتی تھی۔ وہ لوگوں کو لے کے اور پولیس کو لے کے پہنچ جاتی ہے تبسم کے گھر پہ اور ان دونوں میاں بیوی کو پکڑوا دیتی ہے۔ تبسم بہت ہی ہردرمی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں ان زیورات کے بارے میں، لیکن اصل میں چوری اسی نے کی ہوتی ہے۔ اس کا شوہر تو جب جیل میں ہوتا تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے چوری کی ہے تو بتا دو، دیکھو ان پیسوں سے ہم امیر نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم ہماری عزت شاید واپس آ جائے گی۔ ایسے میں تبسم جو ہے وہ کچھ بھی بات نہیں کرتی ہے اور خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ ادھر دوسری طرف جنت کی جو اوپوننٹس ہیں ان کو اس بات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس بات کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ یہ بات کرتی ہیں کہ اب ہمیں اس جوڑے کو اپنے شو میں بلانا چاہیے اور جنت کے خلاف یہی ٹائم ہے کہ ہم اس کے خلاف کانسپریسی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جتنی بھی مشہوریت ہے اور جو لوگ اس کے گن گاتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ جنرل جو ہے تبسم کو اپنے گھر سے دھکے دے کے نکال دیتی ہے جیسے اسے اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور دوسری طرف جب وہ اپنے سیف میں اپنے زیورات ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے تو اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا، نہ ہی اس کے پیسے وہاں موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کا زیور۔ یہ سن کے تو اس کا شوہر بھی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تو صرف تم آتی تھی یا پھر تبسم آتی تھی۔ وہ لوگوں کو لے کے اور پولیس کو لے کے پہنچ جاتی ہے تبسم کے گھر پہ اور ان دونوں میاں بیوی کو پکڑوا دیتی ہے۔ تبسم بہت ہی ہردرمی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں ان زیورات کے بارے میں، لیکن اصل میں چوری اسی نے کی ہوتی ہے۔ اس کا شوہر تو جب جیل میں ہوتا تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے چوری کی ہے تو بتا دو، دیکھو ان پیسوں سے ہم امیر نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم ہماری عزت شاید واپس آ جائے گی۔ ایسے میں تبسم جو ہے وہ کچھ بھی بات نہیں کرتی ہے اور خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ ادھر دوسری طرف جنت کی جو اوپوننٹس ہیں ان کو اس بات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس بات کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ یہ بات کرتی ہیں کہ اب ہمیں اس جوڑے کو اپنے شو میں بلانا چاہیے اور جنت کے خلاف یہی ٹائم ہے کہ ہم اس کے خلاف کانسپریسی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جتنی بھی مشہوریت ہے اور جو لوگ اس کے گن گاتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ جنرل جو ہے تبسم کو اپنے گھر سے دھکے دے کے نکال دیتی ہے جیسے اسے اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور دوسری طرف جب وہ اپنے سیف میں اپنے زیورات ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے تو اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا، نہ ہی اس کے پیسے وہاں موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کا زیور۔ یہ سن کے تو اس کا شوہر بھی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تو صرف تم آتی تھی یا پھر تبسم آتی تھی۔ وہ لوگوں کو لے کے اور پولیس کو لے کے پہنچ جاتی ہے تبسم کے گھر پہ اور ان دونوں میاں بیوی کو پکڑوا دیتی ہے۔ تبسم بہت ہی ہردرمی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں ان زیورات کے بارے میں، لیکن اصل میں چوری اسی نے کی ہوتی ہے۔ اس کا شوہر تو جب جیل میں ہوتا تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے چوری کی ہے تو بتا دو، دیکھو ان پیسوں سے ہم امیر نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم ہماری عزت شاید واپس آ جائے گی۔ ایسے میں تبسم جو ہے وہ کچھ بھی بات نہیں کرتی ہے اور خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ ادھر دوسری طرف جنت کی جو اوپوننٹس ہیں ان کو اس بات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس بات کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ یہ بات کرتی ہیں کہ اب ہمیں اس جوڑے کو اپنے شو میں بلانا چاہیے اور جنت کے خلاف یہی ٹائم ہے کہ ہم اس کے خلاف کانسپریسی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جتنی بھی مشہوریت ہے اور جو لوگ اس کے گن گاتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔
जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे ही उसे उसकी असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे ही उसे उसकी असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे ही उसे उसकी असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे ही उसे उसकी असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जनरल जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे ही उसे उसकी असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है।
तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं है उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैश करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जन्नत जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैश करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जन्नत जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैश करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जन्नत जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैश करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जन्नत जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है।
तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जन्नत जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और तो दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जन्नत जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और तो दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जन्नत जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और तो दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जन्नत जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और तो दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है।
तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जन्नत जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे ही उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जन्नत जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जन्नत जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी। ऐसे में तबस्सुम जो है वो कुछ भी बात नहीं करती है और खामोशी इख्तियार कर लेती है। उधर दूसरी तरफ जन्नत की जो ओपोनेंट्स हैं उनको इस बात के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को कैच करने की कोशिश करती हैं और वो ये बात करती हैं कि अब हमें उस जोड़े को अपने शो में बुलाना चाहिए और जन्नत के खिलाफ यही टाइम है कि हम उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जितनी भी मशहूरियत है और जो लोग उसके गुण गाते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। जन्नत जो है तबस्सुम को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है जैसे उसे उसके असलियत के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ जब वो अपने सेफ में अपने जेवरात ढूंढने के लिए जाती है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसके पैसे वहाँ मौजूद होते हैं और ना ही उसका जेवर। ये सुन के तो उसका शौहर भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यहाँ तो सिर्फ तुम आती थी या फिर तबस्सुम आती थी। वो लोगों को लेके और पुलिस को लेके पहुंच जाती है तबस्सुम के घर पे और उन दोनों मियां बीवी को पकड़वा देती है। तबस्सुम बहुत ही हरदर्मी का मुजाहरा करती है और कहती है कि उसे कुछ भी पता नहीं उन जेवरात के बारे में, लेकिन असल में चोरी उसी ने की होती है। उसका शौहर तो जब जेल में होता था यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने चोरी की है तो बता दो, देखो उन पैसों से हम अमीर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत शायद वापस आ जाएगी।
ایسے میں تبسم جو ہے وہ کچھ بھی بات نہیں کرتی ہے اور خاموشی اختیار کر لیتی ہے. ادھر دوسری طرف جنت کی جو اوپوننٹس ہیں ان کو اس بات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس بات کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ یہ بات کرتی ہیں کہ اب ہمیں اس جوڑے کو اپنے شو میں بلانا چاہیے اور جنت کے خلاف یہی ٹائم ہے کہ ہم اس کے خلاف کانسپریسی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جتنی بھی مشہوریت ہے اور جو لوگ اس کے گن گاتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں. جنت جو ہے تبسم کو اپنے گھر سے دھکے دے کے نکال دیتی ہے جیسے اسے اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور دوسری طرف جب وہ اپنے سیف میں اپنے زیورات ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے تو اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا, نہ ہی اس کے پیسے وہاں موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کا زیور. یہ سن کے تو اس کا شوہر بھی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تو صرف تم آتی تھی یا پھر تبسم آتی تھی. وہ لوگوں کو لے کے اور پولیس کو لے کے پہنچ جاتی ہے تبسم کی طرف اور ان دونوں میاں بیوی کو پکڑوا دیتی ہے. تبسم بہت ہی ہردرمی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں ان زیورات کے بارے میں, لیکن اصل میں چوری اسی نے کی ہوتی ہے. اس کا شوہر تو جب جیل میں ہوتا تھا یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے چوری کی ہے تو بتا دو, دیکھو ان پیسوں سے ہم امیر نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم ہماری عزت شاید واپس آ جائے گی. ایسے میں تبسم جو ہے وہ کچھ بھی بات نہیں کرتی ہے اور خاموشی اختیار کر لیتی ہے. ادھر دوسری طرف جنت کی جو اوپوننٹس ہیں ان کو اس بات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس بات کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ یہ بات کرتی ہیں کہ اب ہمیں اس جوڑے کو اپنے شو میں بلانا چاہیے اور جنت کے خلاف یہی ٹائم ہے کہ ہم اس کے خلاف کانسپریسی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جتنی بھی مشہوریت ہے اور جو لوگ اس کے گن گاتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں. جنت جو ہے تبسم کو اپنے گھر سے دھکے دے کے نکال دیتی ہے جیسے اسے اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور دوسری طرف جب وہ اپنے سیف میں اپنے زیورات ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے تو اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا, نہ ہی اس کے پیسے وہاں موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کا زیور. یہ سن کے تو اس کا شوہر بھی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تو صرف تم آتی تھی یا پھر تبسم آتی تھی. وہ لوگوں کو لے کے اور پولیس کو لے کے پہنچ جاتی ہے تبسم کی طرف اور ان دونوں میاں بیوی کو پکڑوا دیتی ہے. تبسم بہت ہی ہردرمی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں ان زیورات کے بارے میں, لیکن اصل میں چوری اسی نے کی ہوتی ہے. اس کا شوہر تو جب جیل میں ہوتا تھا یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے چوری کی ہے تو بتا دو, دیکھو ان پیسوں سے ہم امیر نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم ہماری عزت شاید واپس آ جائے گی. ایسے میں تبسم جو ہے وہ کچھ بھی بات نہیں کرتی ہے اور خاموشی اختیار کر لیتی ہے. ادھر دوسری طرف جنت کی جو اوپوننٹس ہیں ان کو اس بات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس بات کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ یہ بات کرتی ہیں کہ اب ہمیں اس جوڑے کو اپنے شو میں بلانا چاہیے اور جنت کے خلاف یہی ٹائم ہے کہ ہم اس کے خلاف کانسپریسی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جتنی بھی مشہوریت ہے اور جو لوگ اس کے گن گاتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں. جنت جو ہے تبسم کو اپنے گھر سے دھکے دے کے نکال دیتی ہے جیسے اسے اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور دوسری طرف جب وہ اپنے سیف میں اپنے زیورات ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے تو اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملتا, نہ ہی اس کے پیسے وہاں موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کا زیور. یہ سن کے تو اس کا شوہر بھی بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تو صرف تم آتی تھی یا پھر تبسم آتی تھی. وہ لوگوں کو لے کے اور پولیس کو لے کے پہنچ جاتی ہے تبسم کی طرف اور ان دونوں میاں بیوی کو پکڑوا دیتی ہے. تبسم بہت ہی ہردرمی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کچھ بھی پتہ نہیں ان زیورات کے بارے میں, لیکن اصل میں چوری اسی نے کی ہوتی ہے. اس کا شوہر تو جب جیل میں ہوتا تھا یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے چوری کی ہے تو بتا دو, دیکھو ان پیسوں سے ہم امیر نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم ہماری عزت شاید واپس آ جائے گی. ایسے میں تبسم جو ہے وہ کچھ بھی بات نہیں کرتی ہے اور خاموشی اختیار کر لیتی ہے. ادھر دوسری طرف جنت کی جو اوپوننٹس ہیں ان کو اس بات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس بات کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ یہ بات کرتی ہیں کہ اب ہمیں اس جوڑے کو اپنے شو میں بلانا چاہیے اور جنت کے خلاف یہی ٹائم ہے کہ ہم اس کے خلاف کانسپریسی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جتنی بھی مشہوریت ہے اور جو لوگ اس کے گن گاتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں.